अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो ये वीडियो वहीं से शुरू हो रहा है जहाँ से कल ख़त्म हुआ था। तो यहाँ पर मैं कल कस्टर्ड बना रही थी जैसा कि मैंने बताया था। तो दूध में उबाल आ चुका है। यहाँ पर मैंने ले लिया कस्टर्ड। तो कस्टर्ड तकरीबन 6 चम्मच मैं लूँगी 2 लीटर दूध के लिए। तो कस्टर्ड जो है मैं इस तरह से बॉक्स में डाल के रखती हूँ 2-3 पैकेट्स लाकर। तो यहाँ पर मेरे पास जो है एकदम ख़त्म हो चुका था। जो जितना भी बचा था कंटेनर में बाकी वो भी मैंने बाद में डाल दिया था। तो यहाँ पर तकरीबन 5 चम्मच मैंने लिया। बाकी का जो भी बचा था वो भी मैंने ले लिया था फिर, क्योंकि इतना सा रखना कोई फ़ायदा नहीं है इतना सा रखने का। तो यहाँ पर मैं जो है इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और उसके बाद हम इसको जो है दूध में डालकर अच्छी तरह से पकाएंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने इसको दूध में डाल दिया है और चम्मच हम चलाते रहेंगे जब तक जो है कस्टर्ड अच्छी तरह से कस्टर्ड में उबाल नहीं आ जाता। तो यहाँ पर जब हम इसमें उबाल आ जाएगा तो मैं जो है इसमें चीनी शामिल करूँगी और साथ ही वनीला एसेंस का हम इसमें शामिल करेंगे। 5 से 6 बूंद मैंने वनीला एसेंस के इसमें डाल दिए हैं। तो आप चाहे तो कोई भी एसेंस यूज़ कर सकते हैं। वैसे कस्टर्ड में वनीला एसेंस ही बड़े ही मज़े का लगता है और उसका टेस्ट और उसका स्वाद जो है बहुत ही मज़े का आता है। और कोई फ्लेवर आप ना डालें कस्टर्ड जब भी बना रहे हैं, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ वनीला एसेंस ही डालें। तो यहाँ पर ये जो है मैंने तकरीबन 1.5 कटोरी चीनी के इसमें शामिल कर दिए थे फिर। और सबसे पहले मैंने इसमें 1 कटोरी का शामिल किया था। फिर जब मुझे थोड़ा सा फीका लग रहा था तो मैंने फिर हाफ़ कटोरी जो है चीनी के इसमें शामिल कर दिए थे। तो मीठे में सबसे ज़्यादा हम कस्टर्ड ही बनाते हैं और कस्टर्ड ही हम ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह डालते हैं, तो इसलिए हमें कस्टर्ड बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पर जी कस्टर्ड बनकर मेरा तैयार हो चुका है और मैंने अपनी बना ली है ग्रीन टी। और कस्टर्ड को मैं वैसे बाहर रखूँगी जब तक वो थोड़ा सा ठंडा नहीं हो जाता। उसके बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी और सुबह तक वो बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा। और यहाँ पर मैंने कपड़े धोकर रखे हैं, उनको भी मैं डालूँगी। तो डिनर वगैरह सब करने के बाद ही मैंने बनाया था कस्टर्ड आराम से खड़े होकर, और उसके बाद मैं इसको वैसे ही रखूँगी ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पर सारे किचन के काम मेरे ख़त्म हो गए हैं। अब इसके बाद मैं जाऊँगी बच्चों को स्टोरी सुनाने के लिए और उसके बाद हम सो जाएंगे और आप सबको मिलते हैं हम नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट डे हमारा जो है कहीं जाने का प्लान था। तो यहाँ पर हम तैयार हो गए हैं सब लोग। तो ये मैंने पहना है गाउन जो बीबा ब्रांड का है, बहुत ही बेहतरीन। ये जो है फुल गाउन्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं। तो आज हम जाने वाले थे अपनी नई कार देखने के लिए जो आ गई है, जिसका हमने बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार किया था पिछले 2-3 महीनों से। हालांकि हमने पहले भी एक कार बुक की थी, तकरीबन 6 महीने हो गए थे उसको बुक किए हुए। वो जो है आ ही नहीं रही थी, डिलीवरी उसकी हो ही नहीं रही थी, तो हमने वो कैंसिल कर दी फिर। और फिर हमें वो अच्छी भी नहीं लगने लगी थी बाद में, तो हमने इस वजह से उसको कैंसिल भी कर दिया था। तो यहाँ पर अब हम देखने के लिए जा रहे हैं जिस कार का हमने पिछले 2-3 महीनों से बेसब्री थे इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पर खानम को मैं इस तरह से क्लिप्स लगाती हूँ। अभी भी मैं छोटी बच्ची की तरह इनको रेडी करती हूँ। बहुत मुझे शौक़ है इस तरह की क्लिप्स वगैरह लगाने का लड़कियों को। तो यहाँ पर ये जो बैग मैं अभी आपको दिखा रही थी, ये मुझे मिली है जब हमने कॉस्मेटिक्स ख़रीदे थे। 3 लिपस्टिक मैंने लिए थे, तो उसके साथ वो जो मुझे है गिफ्ट मिल गई थी। तो यहाँ पर हमने कर दी अपनी कार पार्क। तो हम पहुँच गए हैं जी अब शोरूम। तो मैं आपको बताती हूँ कि हम कौन से शोरूम गए थे। तो चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ अंदर और बताते हैं कि हम कौन सी कार ख़रीदने वाले हैं इंशाल्लाह। पहले तो हम किया सेल्टॉस लेने वाले थे, फिर हमने वो कैंसिल कर दी जब हमें पता चला कि किया सेल्टॉस की जो है न्यू वर्जन आने वाली है। तो हमने फिर उसका इंतज़ार किया, तकरीबन 2-3 महीने हमें उसके इंतज़ार में लग गए। और यहाँ पर आखिरकार ये कार जो है 4 जुलाई को इंडिया में लॉन्च होने वाली थी, जो नया वर्जन आने वाला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आ गया है। तो यहाँ पर ये है कार, आज हम इसको देखने के लिए आए हैं। फ़ाइनल तो हम पहले ही कर चुके हैं कि हमें यही लेना है, तो बस हम देखने के लिए नज़दीक से इसको आए थे। तो यहाँ पर हमने खूब अच्छी तरह से इसको आगे से पीछे से और नीचे से ऊपर से सब जगह से देख लिया है। अब हम यहाँ पर बैठकर कॉफ़ी पी रहे हैं और उसके बाद हमने यहाँ पर जो भी प्रोसेस होता है बुकिंग का, वो हमने जो है कंप्लीट कर दिया है। तो अभी आपको छोटे खान बताएंगे इस कार के बारे में कि क्या क्या इसके जो है फ़ीचर्स हैं नए जो कार में आए हैं। Assalamualaikum, hello guys. So this is the car that we are going to test drive. This is the Kia Seltos Facelift 2023. So the reason why we chose this car over Kia Seltos 2022 is that this car has got new features, like it has got ADAS level 2, which is Advanced Driver Assistance System,
and then it has also got the panoramic sunroof. It has also got dual zone climate control AC, in which the driver can set his different AC temperature and the co-passenger can set his different AC temperature. And this car has also got paddle shifters, which you usually don't see in Indian cars. Like, it is mostly there in sport type cars. And the best part about this car is that, like, the rear passengers have also got their seat belts and their own AC vents. And the top end model X-Line also has heads-up display, and the color option is also exclusive, that is matte graphite. So this is the second car in the market that has got air purifiers fitted by the company. तो पहले जो हमने कार बुक की थी वो थी सुजुकी ग्रैंड विटारा। तो वहाँ से हम फिर किया सेल्टॉस के ऊपर आए और फिर हम किया सेल्टॉस से किया सेल्टॉस फेसलिफ्ट X-Line के ऊपर आ गए हैं। इंशाल्लाह हम ये लेंगे, बहुत जल्द हमें ये मिल जाएगी। आप सब भी हमारे लिए दुआ करें। तो उसके बाद हम यहाँ पर पहुँच गए जैतून रेस्टोरेंट। तो ये है मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट जो हमारा सबसे फेवरेट है आज तक का। हमें जो है इससे ज़्यादा बेहतरीन यहाँ पर कुछ और लगता नहीं है। तो और भी हो सकते हैं, लेकिन हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर जो है ये सबसे बेस्ट लगता है हमें। तो ये रेस्टोरेंट को जो है हम पिछले 8-9 साल से आ रहे हैं और शायद उससे भी ज़्यादा हो गए होंगे। तो यहाँ का जो दाल तड़का है और चिकन बारबेक्यू है वो जो है उसका तो क्या ही बात है। यहाँ के जैसी बारबेक्यू आपको कहीं और नहीं मिलेगी। यहाँ का जो टेस्ट है दाल तड़के का और बारबेक्यू चिकन का और दूसरे जो भी वैराइटीज़ हैं, तो अरेबियन डिशेस हैं सारे के सारे, तो बहुत ही मज़े के होते हैं, बहुत ही बेहतरीन होते हैं और बहुत ही कॉस्टली भी होते हैं। तो यहाँ पर ये है सारे बारबेक्यू, अफ़गानी बारबेक्यू है, हर जगह के बारबेक्यू यहाँ पर आपको मिलेंगे अलग अलग टाइप के। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर अरेबियन मिलेंगी ज़्यादातर। तो यहाँ पर हम खड़े हो गए थे, आकर बारिश हो रही थी बाहर और यहाँ पर थी बहुत ही रश, क्योंकि बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और हमारा नंबर आने तक बहुत देर हो गई थी। फिर हम यहाँ पर जा रहे हैं ऊपर, आखिरकार हमारा नंबर आ ही गया, क्योंकि वीकेंड्स में बहुत ही ज़्यादा रश हो जाती है रेस्टोरेंट्स में और वेट करना पड़ता है। जैसे ये सब रेस्टोरेंट्स हो गए, या फिर जब हमें दाल चावल खाना होता है तो हम जाते हैं क्या कहते हैं उसे, नागार्जुना को। तो नागार्जुना भी हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़्यादा क्यू होने की वजह से हम जा नहीं पाते हैं। फिर या तो फिर जल्दी जाना पड़ेगा या फिर लेट अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर तो इससे भी ज़्यादा क्यू आपको मिलेगी। तो आखिरकार हमें यहाँ पर एक टेबल मिल ही गई थी, हम बैठ गए हैं। तो ऑर्डर प्लेस करने के बाद तकरीबन आधे घंटे के बाद हमारा जो है ऑर्डर आया था फिर, यानी इतना यहाँ पर रश था आज, और हमेशा होता है, ये नहीं कि आज ही था। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हमने जो है ऑर्डर की थी। ये है अरेबियन लॉलीपॉप, क्रिस्पी लॉलीपॉप थे, और ये है बारबेक्यू चिकन, आज हमने ये हाफ़ ऑर्डर की थी। और यही सारी चीज़ें हम यहाँ पर हमेशा आकर ऑर्डर करते हैं। ये है दाल तड़का और चिकन के शीख कबाब हमने ऑर्डर किए। तो दाल अगर आपको कहीं खानी है बेहतरीन तो यहाँ पर आकर आप ज़रूर ट्राई करें। तो हम अब खाने लगे हैं, और साथ ही हमने जो है बीट परोठा ऑर्डर किया था जो खानम को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो जो है रोटी खाएंगे सिर्फ, और हम जो है एक एक परोठा खाएंगे और उसके बाद हम थोड़े से चावल खाएंगे और बाकी जो भी बचेगा वो हम पैक करा कर घर ले जाएंगे हमेशा की तरह, क्योंकि इतना सब तो हम खा नहीं सकते हैं। तो क्रिस्पी चिकन जो थे वो बहुत ही मज़े के थे। तो हमने बड़े आराम और तसल्ली से बैठकर खाया और बाकी जो भी बचा था वो हमने कर लिया है पार्सल। तो अब हम जाएंगे घर, और घर जाने के बाद हम पढ़ेंगे नमाज और उसके बाद करेंगे थोड़ा सा रेस्ट। फिर मैं जो है बनाऊंगी चाय और हम सब पियेंगे चाय, क्योंकि ठंडी बहुत ही ज़्यादा है बेंगलुरु में। इतनी ठंडी है कि मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल भी कहीं के भी खिड़की दरवाजे आप खुले नहीं रख सकते यहाँ पर, और हमेशा स्वेटर और सॉक्स पहनना पड़ रहा है घर पे, इतनी ठंडी हो रही है यहाँ पर। तो डिनर में हमने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि पेट जो इतने फुल थे, और उसके बाद हम खाएंगे अब सिर्फ कस्टर्ड जो मैंने कल बनाया था, फ्रूट सलाद। तो उसके लिए साहब कर रहे हैं फ्रूट्स की कटिंग। तो फ्रूट्स की कटिंग हमेशा यही करते हैं, मैं कभी कभार फ्रूट्स की कटिंग करती हूँ, ख़ास करके कस्टर्ड की जो फ्रूट कटिंग होती है वो साहब ही करते हैं। मुझे जो है निहायत ही बोरियत वाला ये काम लगता है फ्रूट कट करना, और मैं कभी करती भी नहीं हूँ। हर किस्म का काम मेरे से कह लें वो मैं कर देती हूँ, लेकिन फ्रूट की कटिंग का काम मुझे निहायत ही बोरियत वाला काम लगता है, क्योंकि इतने सारे काम करने के बाद बंदा जो है थक ही जाता है किचन के, और ये जो है एक्स्ट्रा काम लगता है मुझे किचन में खड़े होकर करना। तो ये जो है खुशी खुशी फिर कर देते हैं। तो मैं इनसे कहती नहीं हूँ, ये खुशी से आकर खुद ही फ्रूट कट करने के लिए खड़े हो जाते हैं माशाल्लाह।
तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी ये फ्रूट्स की कटिंग करते हैं और पूरे अपने खुशू और खुशू के साथ खड़े होकर यहाँ पर जो है ये कटिंग कर रहे थे फ्रूट्स की, और हम जो है बाहर बैठे हुए थे। इस तरह की अगर कोई हेल्प हमारी किचन में कोई कर देते हैं तो बहुत ही जो है एकदम ऐसा लगता है जैसे कोई जो है हमारे सर से पहाड़ उतर गया है एक किस्म का। सच कहती हूँ मैं, अगर कोई हमारी किचन में थोड़ी सी भी हेल्प कर देना तो बहुत ही खुशी मिलती है और बहुत सारी दुआएं निकलती हैं उनके लिए। मुझे भी ऐसा ही होता है। ये फ्रूट्स की कटिंग मुझे बोरियत वाला काम लगता है निहायत ही। कर देती हूँ मैं वैसे। तो पहले जो जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था, आज भी है बहुत सारे घरों में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। जो भी हो हमें खुद ही खड़े होना पड़ता है, खुद ही हमें सबकी टेक केयर करनी पड़ती है, घर का ख्याल रखना पड़ता है, अपने बच्चों को देखना पड़ता है। हर किस्म का जो है बीमारी हो, चाहे किसी भी हाल में हो, हम जो है घर की जो लेडीज़ होती हैं उनको तो खड़ा ही होना पड़ता है। जो सिंगल फैमिली होती है, जो न्यूक्लियर फैमिली जो होती हैं, उनको जो है हर किस्म का काम खुद ही करना पड़ता है, चाहे इनकी हालत कैसी भी हो। तो इसीलिए आजकल जो है ये सारे काम बर्डन वाले लग रहे हैं। पहले क्या होता था कि अगर कोई घर में बीमार है तो जो भी दूसरा होता था वो जो है उसकी टेक केयर करता था, उसके बच्चों को देखता था, उसके लिए हर किस्म की जो है इलाज दवाई वगैरह का जो भी उसके सुकून और राहत के आराम का जो भी है वो देखते थे, एक दूसरे की हेल्प करते थे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। और अगर आपका लाइफ पार्टनर अच्छा है तो बहुत ही हमारे लिए खुशनसीबी की बात है। इनसे बढ़कर हमें और जो है कोई बेहतरीन सहारा हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो है हमारा कस्टर्ड बनकर तैयार हो गया है। तो हमने खा लिया था कस्टर्ड डिनर में, मैं और साहब और खानम ने। तो यहाँ पर यह है नेक्स्ट मॉर्निंग बच्चों के लिए मैंने बना दिया है टिफ़िन। तो टिफ़िन में हमेशा की तरह उनके आलू ही है और मैंने साथ में रोटी बना दी है, और साथ ही मैंने जो है गुआवा कट करके रखा है नमक मिर्ची लगा के, और साथ ही कुकुम्बर मैंने रखे हुए हैं। तो ये टिफ़िन बनकर इनका तैयार हो गया है। मैं इसको जो है लॉक कर दूँगी और उसके बाद बच्चे चले जाएंगे। फिर मैं जो है दूसरी सब्ज़ी बनाऊँगी अपने लिए, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, तोरी की सब्ज़ी। तो ये है बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़े की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने बना दी है। इससे पहले भी मैंने इसकी वीडियो जो है शेयर कर दी है कि मैंने ये किस तरह से बनाई थी। तो बार बार सेम रेसिपीज़ मुझे शेयर करने के लिए अच्छा नहीं लगता है, तो मैं शेयर नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर ये बनकर तैयार हो गई है और इतनी मज़े की बनती है, बहुत मज़े की लगती है मुझे तो तोरी की सब्ज़ी। तो हमेशा जो है मैं ला कर स्टॉक करती रहती हूँ। तो यहाँ पर ये बन रही है चाय साहब के लिए। तो मैंने रोटी वगैरह सब कुछ बना लिया था। चलिए अब हम करते हैं अपना ब्रेकफास्ट, और आप भी आ जाइए और मज़े से हमारा ब्रेकफास्ट हमारे साथ इंजॉय कीजिए। तो दोपहर में मैंने बनाई थी दाल चावल और वही सब्जियां हमने खा ली थी फिर पापड़ के साथ। तो यहाँ पर यह है रात का टाइम। तो यहाँ पर अब हम खाने जाने लगे हैं खानम की फरमाइश पर इडली। तो इडली और वड़ा हम खाने के लिए जा रहे हैं। एक मरतबा हमने यहाँ पर स्ट्रीट में खाया था, बहुत ही हमें मज़े का लगा था। तो वहीं पर हम जा रहे हैं खाने के लिए, और वहाँ पर मिलती है तट्टे इडली और वड़े जो होते हैं, उड़द दाल के जो वड़े होते हैं वो यहाँ पर बहुत ही मज़े के मिलते हैं। तो ये है वो जगह हम जहाँ पर खाने गए थे। तो ये ज़्यादा हाइजीन वाली जगह तो होती नहीं है, लेकिन कभी कभार खाने में भी कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ पर हम गए थे खाने के लिए, और ये डोसा, एक तो हमने मसाला डोसा खाया था, बाकी हमने जो है इडली और वड़ा खाए थे जो बहुत ही मज़े के बने थे। तो ये था आज का हमारा डिनर, और डिनर कर लिया था हमने इडली और वड़ा। और छोटे खान नहीं आए थे, उन्होंने खाया था घर पे दाल चावल। उन्होंने आने से साफ इनकार कर दिया था, उनको जो है बिल्कुल पसंद नहीं आई थी यहाँ की चटनी। तो आज का आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम।